आओ हिंदी सीखे में आज का विषय है वाक्य विचार भाग 3। वाक्य विचार भाग 1 में हमने वाक्य की परिभाषा एवं वाक्य के अंग जाने थे और वाक्य विचार भाग 2 में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के 8 प्रकार के बारे में जाना था। वाक्य विचार भाग 3 में आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने वाले हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य भेद का पहला प्रकार है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्यों में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं परंतु विधेय और क्रिया एक ही होते हैं। जैसे हम खेल रहे हैं, बच्चे विद्यालय गए, मैं कल आगरा गया था, वर्षा हो रही है। इन चारों ही वाक्यों में कर्ता भी एक है और क्रिया भी एक है, तो ये चारों ही सरल वाक्य हैं। अब अगला वाक्य देखते हैं। 2 विद्यार्थी और एक अध्यापक विद्यालय पहुंच गए। अब यहाँ कर्ता 2 हैं, 2 विद्यार्थी और एक अध्यापक, परंतु इनके लिए क्रिया एक ही है, तो ये सरल वाक्य है। अगला उदाहरण देखते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती हिमालय से निकलती हैं। अब यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती 3 कर्ता है, परंतु इनके लिए जो क्रिया है निकलती है एक ही प्रयोग हुई है, इसलिए ये सरल वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य भेद का दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं और मन लगाकर पढ़ते हैं। मैं कल दफ्तर जाऊंगा परंतु जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। कल 26 जनवरी है इसलिए अवकाश रहेगा। मैं पढ़ रहा हूं और वह खेल रहा है। इन वाक्यों में समान स्तर के उपवाक्य हैं। ये समुच्चय बोधक शब्दों और, परंतु, इसलिए आदि से जुड़े हुए हैं और इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। 2 सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद का तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे भीड़ ने उस युवक को पीटा प्रधान उपवाक्य है, जिसने चोरी की थी ये आश्रित उपवाक्य हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पिताजी ने बताया प्रधान उपवाक्य है कि कुछ अतिथि आने वाले हैं, ये आश्रित उपवाक्य है। तीसरा देखिए, जब घर में चोर घुसे प्रधान उपवाक्य है, तब मैं अकेला था, ये आश्रित उपवाक्य है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। जो मुफ्त इलाज करता है ये आश्रित उपवाक्य है जो वाक्य में पहले आ गया है। मैं उस डॉक्टर को जानता हूं, ये प्रधान उपवाक्य है। अब इससे एक बात समझ में आती है कि आश्रित उपवाक्य वाक्यों के आरंभ में, मध्य में या अंत में भी आते हैं, परंतु वाक्यों में आए आश्रित उपवाक्यों का आरंभ अधिकांशतः यानी अधिकतर समुच्चय बोधक शब्दों से होता है। जैसे यहाँ पर हुआ है जिसने, की, तब और जो से। तो मैं इस आशा के साथ वीडियो यही समाप्त करती हूँ कि आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद समझ आ गए होंगे। मेरा अगला वीडियो आश्रित उपवाक्य भेद यानी आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं इस पर ही आधारित होगा। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपकी हिंदी अध्यापिका शशि चौहान।